जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तैषिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो मङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ केवलीभणिदम् जीवोचरितं शरणान् टिट्ठदोतमीश सम्यं जान कोगलकमुपदेश टिट्ठिदं च तं जान पर सम्यं हेयत् निश्चय गदो समोसवत् सुन्दरो लोय बन्धकायते तेण विसंवादनीयोधि सुदपरिचिदानुभूदा सर्वस्वी कामभोगबन्धका हेयतसुलम्बो नवरीणसुलोभियतस्य तमेयत् विहत्तं दायेयमपणोऽसव्यवेण जयदाये जपमाणं चुगे चरणं नगेतवम् न विहोदि अपमत्तो नापमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धं नादोजो सुदुसोचेव व्यवहारेणुवदिस्सदीणाणस्य चरित्रदंसनं नाणं नवीणाणं चैतं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, श्री समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार और इसके अंदर गाथा नंबर 142 के अंदर चल रहे हैं अपने 23 कलश आचार्य मिशन के लिखे हुए और इसके अंदर अपना कलश नंबर चलेगा आज 79। जीव कैसा है कैसा नहीं है बहुत बता रहे हैं। अनुभव के लिए बता रहे हैं, खाली बात के लिए नहीं बता रहे। बातें तो बहुत करे और काम ना करे। होते हैं ना बहुत से बच्चे, बातें कराओ और काम के नाम पर जीरो। और एक होता है बातें कम करे काम ज़्यादा करे। कैसा बच्चा पसंद है अपना? बातें ज़्यादा करे काम कुछ नहीं और काम ज़्यादा करे बातें कम। पढ़ लेते हैं कलश का, बहुत सुंदर कलश है। एकस्य कार्येन तथा परस्य क्षितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत् वेदी च्युतिपक्षपातैस्त्यास्ति नित्यं खलु चिदेय। तो नए जो होते हैं अस्ति नास्ति परगी होते हैं, निश्चयवादी होते हैं। जब भी कोई नया कथन करता है तो सामने दूसरे नए की नास्ति करके खड़ा होता है। वो स्वयं खुद से खड़ा नहीं होता। जब निश्चय कहते हैं तो व्यवहार नास्ति कर खड़ा होता है, व्यवहार कहते हैं तो निश्चय के ऊपर खड़ा होता है, निश्चय की नास्ति खड़ा होता है। नए स्वतंत्र नहीं होता, नए के अंदर पक्ष होता ही है। क्यों? कि किसी के ऊपर चढ़ के आया है। निश्चय ने व्यवहार के ऊपर, व्यवहार निश्चय के ऊपर। उसको सहारा चाहिए चढ़ने के लिए, लेकिन स्वभाव को सहारा नहीं चाहिए। स्वभाव सहारे से रहित है, बेसहारा है ऐसा नहीं है। बेसहारा तो अलग बात हो गई। किसको सहारा किसका है? स्वभाव को अपना खुद का सहारा है। और मजबूरी का सहारा नहीं है, मजबूती का सहारा है। नयों के द्वारा तो पक्ष होते हैं और दूसरे पक्ष का कथन होता है। एक दूसरे नए में
विरोधाभास चलता है, विरुद्धता चलती है, सब कार्य होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझाना क्या होता है? समझाना अल्टीमेटली स्वभाव को होता है। मक्खन निकालते हैं ना, मक्खन, तो उसमें क्या होता है कि वो रई लगा देते हैं और रस्सी ले लेते हैं हाथ के अंदर और रस्सी से क्या करते हैं? बिलोते हैं उसको, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। किस लिए? रस्सी के लिए रस्सी बिलो रहे कि मक्खन के लिए रस्सी बिलो रहे? मक्खन के लिए। और जब मक्खन निकल जाए तो फिर भी बिलोते रहते हैं कि छोड़ देते हैं उसको? फिर छोड़ते हैं उसको। तो छोड़नी तो पकड़ी क्यों थी? जब छोड़नी थी तो पकड़ी काहे के थी? छोड़ दिया था फिर तो। उसको मथन करने के लिए। हाँ, मथन करने के लिए। ऐसे अपने स्वभाव का मथना है, मत कैसे मथा जाएगा? नियम के द्वारा मथा जाएगा, लेकिन किसके लिए मथा जाएगा? उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए मथा जाएगा, मथने के लिए नहीं मथ रहा, मक्खन प्राप्त करने के लिए मथ रहा है। जहाँ स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है वहाँ न्यायों का पक्ष भी खत्म हो जाता है, और जो नए हैं वे स्वभाव की प्राप्ति के लिए ही हैं। जो स्वभाव की प्राप्ति के लिए नए नहीं हैं वे नए है ही नहीं हैं। वे क्या हैं? वे नए भास हैं। उनके अंदर नए नहीं है। क्या लगता है उन्हें? नए भास लगता है। क्लास नंबर 79 देख जाता है। जीव कार्य है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव कार्य नहीं है ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। एक कार्य होता है क्रियावान का, बिना क्रियावान के कार्य नहीं होता। जब भी कहीं कार्य है, कार्य किया है कर्ता, कर्म, कर्म माने कार्य, कुछ किया है। खाली कर्ता कहने में कार्य नहीं सकता। कर्ता ने कर्म किया, जब कर्ता कहा तो सामने कर्म खड़ा है, और कर्म कहा तो सामने कर्ता खड़ा है। जीव ने कार्य किया, कर्म किया, पर्याय करी, ऐसा एक ने का पक्ष है। जीव कार्य नहीं करता, जीव कर्म नहीं करता, जीव अकार्य है, ऐसे दूसरे ने का पक्ष है। दो नए के दो पक्षपात हैं, दोनों जीव के संबंध में बातें कर रहे हैं कि एक ने कहता है जीव ऐसा है, एक ने कहता है ऐसा है, निश्चय ने कहता है ऐसा है, व्यवहार ने कहता है ऐसा है। जीव कार्य है। सम्यक दर्शन कार्य भी जीव स्वयं करता है, और मिथ्या दर्शन कार्य भी जीव स्वयं करता है। मिथ्या दर्शन भी कार्य है कि हाँ, मिथ्या दर्शन भी कार्य है। मिथ्या दर्शन मिथ्यादृष्टीय कार्य है, और सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टीय कार्य है। लेकिन जीव मिथ्या दर्शन की दशा हो चाहे सम्यक दर्शन की दशा हो, दोनों दशाओं में जीव क्या है? दोनों दशाओं में जीव तो जीव है। और ऐसी दृष्टि से ही सम्यक दर्शन होता है। जहाँ जीव ऐसी दृष्टि करता है कि जीव तो जीव है, जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है, जीव कार्य नहीं करता हैं, और एक ने कहता है जीव कार्य करता है, लेकिन कार्य नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, ऐसे कहने से नहीं। जो जीव वास्तव में चित्त स्वरूप है, जो कार्य करने में असमर्थ है, जीव कहता है कार्य करने में असमर्थ है, वो अपना भी कार्य नहीं कर सकता, अपना कार्य भी स्वयं चल रहा है, स्वयं ही इस जगत का सब काम हो रहा है। मुझको भी धीरे धीरे तो नहीं, एकदम से हो जाता है वो तो श्रद्धान, मुझको भी एकदम से श्रद्धान हो गया है क्या श्रद्धान हो गया है? कि मैं चैतन्य स्वरूप अखंड हूँ, मैं कार्य करने वाला नहीं हूँ। ये पर्याय में मेरा स्वरूप नहीं है। मैं कह रहा हूँ ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये ध्रुव भी जो है ना, जो सब ध्रुव पढ़ाते हैं, तो ध्रुव भी अपेक्षाकृत कथन है। ध्रुव को उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, वो द्रव्य का लक्षण बताया, उत्पाद व ध्रुव। और जो ध्रुव है ना उसके अंदर, वो उत्पाद वाला ध्रुव है। जहाँ ध्रुव को अलग करते हैं तो ध्रुव का नाम बदल द्रव्य हो जाता है। क्या कहा? जहाँ उत्पाद व्यय को ध्रुव से अलग करते हैं तो वो ध्रुव नहीं रह के उसका नाम द्रव्य होता है फिर उसके बाद। और जहाँ ध्रुव की बात चलती है तो ध्रुव उत्पाद व्यय वाला ध्रुव के समय में भी ध्रुव ध्रुव रहता है, वो उसकी बात है। वहाँ उत्पाद व्यय भी दिखाया, ध्रुव भी दिखाया,
ये द्रव्य स्वभाव दिखाया तो वहाँ द्रव्य स्वभाव दिखाया, वहाँ उसको पर्याय से रहित दिखाया। शब्दों के थोड़ा से समझना चाहिए जिनवाणी के क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। मैं द्रव्य हूँ, द्रव्य में कुछ बिगड़ता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है। तो सूरज जो है कब से हो रहा, कितने साल हो गए, जब से बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी देखते आ रहे होंगे, दादा बाबा देखते आ रहे होंगे, कब से देखते आ रहे, कितना प्रकाश दिया उसने आज तक हैं। इतने बादल भी आए, इतने ग्रहण भी आए, सब आए कि नहीं आए, सब सूरज ने देख लिए ग्रहण और ये बादल और सब चीज़ देख ली। इसके बाद भी सूरज में कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, सूरज वैसा ही है कि नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही आज है कि नहीं है, कुछ बदल गया, बिगड़ गया सूरज का? सूरज तो सूरज ही रहेगा, जैसा था वैसा ही है, ऐसे ही रहेगा। अब बताओ सूरज ने प्रकाश करा कि नहीं करा? सूरज ने प्रकाश किया, वह स्वभाव ही प्रकाश करने का। हाँ, प्रकाश करने का स्वभाव नहीं है, प्रकाश रूप रहने का स्वभाव है। बात में थोड़ा फर्क है। प्रकाश करने का स्वभाव नहीं है, प्रकाश रूप रहने का स्वभाव है। प्रकाश रूप रहता है तो बाहर में प्रकाश सहज में होता है, वो होने का करता नहीं है, रहने का करता है। और रहने का करता है ये भी कहने का कथन है, वास्तव में तो है और है। हो है स्वामी जी, हो के हुंकार लाते देखो। अब उसके अंदर बातें मत मुक कर उसके संबंध में भी, अब क्या है, हुंकार लाओ उसकी, हूँ मैं एक हूँ, ऐसी हुंकार पैदा करो अपने अंदर, ऐसा। जीव कार्य है, जीव कार्य नहीं है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। एक ड्रामा चल रहा था, बच्चे के दिखा रहे थे, उसमें लाइट में दिखा रहे थे, सामने बच्चा देख रहा था, नाटक चल रहा था, और लाइट लगा दी उसके ऊपर, बाहर से लेते हैं दृष्टांत, लाइट लगा दी, एक नीली, एक काली, एक पीली, एक हरी, और बच्चा है सफ़ेद, गोरा चिट्टा अंग्रेज एकदम बढ़िया है, और काली लाइट जली, तो बच्चा कैसा हो गया? बच्चा कैसा हो गया? दिख क्या? इसमें तो लगाई ना, तो वैसा है ही वो। हाँ, वैसे तो वैसा का वैसा है ही। दिख कैसा रहा है? देखने में वो दिख रहा है, जो उसके ऊपर पट्टी लगाई। और नीली लगाई तो नीली, काली लगाई, सफ़ेद नीली लगाई तो नीली, हरी लगाई तो हरी। बच्चा कैसा है? बच्चा तो बच्चा है, आप कहोगे बच्चा तो बच्चा है, हमें बताओ कैसा है? कि वो तो वही है। और अचानक की भाषा पाओगे तो क्या कहोगे? वो तो वही है, वो बदला नहीं है। अब लाइटें जलती जाती, सफ़ेद लाइट जली और बच्चा दिख रहा सफ़ेद बिल्कुल, बताओ बच्चा सफ़ेद है लाइट की वजह से है कि खुद सफ़ेद है? सफ़ेद ही है वो तो, लाइट में। अब सफ़ेद लाइट का फोकस आया उसके ऊपर, अब तो नीली पीली काली लाइट का फोकस आ रहा था और सफ़ेद लाइट का फोकस आया, वो तो अच्छा फोकस है कि नहीं है? सफ़ेद लाइट का फोकस, जो सफ़ेद लाइट का फोकस आया वो तो अच्छा फोकस है कि नहीं है? कहने लगा भाई साहब वो उस लाइट से रहित गोरा चिट्टा है, वो लाइट के कारण से गोरा चिट्टा नहीं है, वो जैसा वो है वैसी लाइट पड़ रही है, बात तो ठीक है, लेकिन लाइट के कारण ऐसा हो ऐसा नहीं है। अब सफ़ेद लाइट पड़ी उसके ऊपर, तो लाइट के कारण सफ़ेद हुआ वो? नहीं, आप कहोगे नहीं, लाइट के कारण सफ़ेद नहीं हुआ, वो तो सफ़ेद ही है। ऐसे ध्रुव चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो लाइटें पड़ी, एक ने कहा कार्य है, एक ने कहा कार्य है, ऐसी विभिन्न लाइटें पड़ी, लेकिन ऐसी विभिन्न लाइटें पड़ने पर भी वो चित्त स्वरूप जीव तो वो नयों के कारण चित्त स्वरूप नहीं है, वो चित्त स्वरूप है, ये बात नय बतलाता है। वो चित्त स्वरूप है इसलिए नय कहता है चित्त स्वरूप है, यदि चित्त स्वरूप ना होता तो नय कहता नहीं चित्त स्वरूप है। क्या बताया नय ने? चित्त स्वरूप है। कब बताया? वस्तु को देखकर बताया। तो जिस वस्तु को नय ने देख करके बताया उस वस्तु को तू देख जा करके। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। पक्षपात है, सब खुलासा कर दिया, 3 दिन से ही खुलासा चल रहा है। जो तत्ववेत्ता पक्षपात से रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। एक आदमी सो रहा,
और सोते सोते बच्चे होते हैं ना, वो मैं उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, और ऐसा सोचते सोचते और टॉयलेट कहाँ कर लेता है वो, उसे पूरा फीलिंग आती है उसकी, मैं जा रहा हूँ, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, हैं, मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, और टॉयलेट वही कर लेता है बिस्तर के अंदर ही वो। और जब वो सपने में देख रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो चल रहा है कि नहीं चल रहा हो उस समय? नहीं। ये क्या समय मैं बाथरूम कर रहा हूँ, बाथरूम में बैठ करके, तो उस समय बाथरूम में बैठ के बाथरूम कर रहा है कि नहीं कर रहा हो? यही दशा मिथ्या दृष्टि की है वास्तव। नए नए तो सारे सपने में आते हैं उसके, हाँ नए ऐसे देखता है, या ऐसे नए ऐसे नए से ऐसा, ऐसे नए से ऐसा, ऐसे नए से, सपनों में बातें करता था, खोया रहता है उसी के अंदर ही, और वो भी मोह में मदोन्मत होकर के बहता रहता है, और उसी की बातें करता रहने की बातें करता रहता है। मोह में बैठकर धर्म की बात करता है। कहाँ बैठकर? मोह में बैठकर किसकी बात करता है? धर्म की बात करता है। कहता है अनुभव में बैठकर धर्म की बात कर। कहाँ बैठ कर के? अनुभव। और वास्तव में धर्म अनुभव में बैठने के बाद ही होता है, इसके अलावा अनुभव होता ही नहीं। देखो अगला कलश पढ़ लेते हैं, कलश नंबर 80, 91 तक कलश आएंगे। एकस्य भावो न तथा परस्य क्षितिजोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। जीव भाव है, अर्थात भाव स्वरूप है, भावान पदार्थ है, ऐसा एक नए का पक्ष है। और जीव भाव नहीं है, अर्थात अभाव रूप है, ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। भाववान है, भाववान। जीव का अपना भाव है कि नहीं है? जीव भाव है, ऐसा एक नए का पक्ष है। और दूसरे ने कहता है नहीं भैया भाववान नहीं है, मिथ्या दृष्टि जो है ये भाववान नहीं तो अभाव ही समझो इसका, तो मिथ्या दृष्टि का। क्यों? जो अपना काम न करे, अपनों को न देखे, उसका अभाव समझो भैया, तो अभाव रूप है। दो नए के दो पक्ष हैं। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उससे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। प्रश्नसार जी में जो नया आया ना, वे भी जोड़े से नए आए हैं। नया क्या होता है? जोड़े से ही होते हैं, ये बगैर जोड़ के नए होते ही नहीं हैं, जोड़ा लेके चलते हैं। बताओ पति अकेला होता है क्या? पति अकेला होता है क्या? जब आपने कहा पति, तो सामने कौन खड़ा है? पत्नी। अभी विवक्षा खड़ी हुई ना, खड़ी पति कहा तो सामने एक दूसरी विवक्षा खड़ी हुई कि सामने पत्नी है, उस अपेक्षा से पति है। यदि पत्नी ना हो, शादी ना हो, तो पति कहेंगे क्या उसको? किसी माता है, अब वो शादी होगी, बच्चा होगा, नहीं तो माता बनेगी? है क्या वो माता हो कैसे होगी जब तक उसका बच्चा नहीं होगा? जब कहा माता, तो सामने कौन खड़ा हुआ? बच्चा तुरंत, और बच्चे से पीछे से क्या है? वो माता। ऐसे नए के संबंध में विभिन्न पक्ष है, लेकिन वो स्त्री, बताओ किस 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 पक्ष से है? पैदा होते ही स्त्री है कि नहीं है? और मरने तक स्त्री है कि नहीं है? वो पत्नी बनेगी, माता बनेगी, बहन बनेगी, जो भी कुछ है बनेगी। जब सामने किसी की विवक्षा आएगी ना, अपेक्षा आएगी, तो क्या कहेंगे? ये बनेगा, बनेगा, कुछ बना है। यानी पहले नहीं था और बाद में नहीं था, क्या हुआ? ये बना है। लेकिन जो स्वभाव है वो ना तो बना है न किसी अपेक्षा से है, और निरपेक्ष है और बना बनाया है। इसलिए स्वभाव में नए नहीं लगते, स्वभाव में नए नहीं लगते। अब फलाना नाम है इनका, हैं, और ये फलाने पद के धारी हैं, ये फलानी डिग्री के धारी हैं, या नौकरी करते हैं, ऐसे हैं। अब ये जितना वर्णन है वो सब उसका वर्णन नहीं है, वो सब उसकी उपाधियों का वर्णन है, पहचान करने के लिए है उस व्यक्ति की। लेकिन व्यक्ति तो व्यक्ति ही है, व्यक्ति उन पदों से बाधित होता नहीं है। कोई मंत्री बन जाए, क्या मंत्री जी मंत्री जी मंत्री, बहुत कहें मंत्री जी, और कल को हैं आ गया, उसका नाम कट गया सब मंत्री पद से, कल से हट गया वो मंत्री पद, हैं। तो अब बताओ व्यक्ति तो व्यक्ति है कि नहीं है? ये व्यक्ति कहीं चला गया? जब मंत्री नहीं था तब व्यक्ति था, जब मंत्री नहीं रहा तब व्यक्ति है। तो व्यक्ति 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 है ना,
व्यक्ति का भाव हो गया उसका। तो यही कह रहे हैं भैया, उन उपाधियों से रहित। न है सो उपाधि है। क्या कहा? न है सो उपाधि है, क्योंकि नए के अंदर हो नहीं है, अनुभव के अंदर नए नहीं है, स्वभाव में नए नहीं लगता है। भाव वाला है वो भाव वाला नहीं है। इस प्रकार दो नए के दो पक्ष हैं, और चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो पक्षपात खड़े हो जाते हैं। और जो तत्ववेत्ता है, तत्वज्ञानी जीव है, उसे चित्त स्वरूप जीव निरंतर चित्त स्वरूपी अनुभव में आता है। श्लोक नंबर 81। एकस्य च एको एकस्य चेको न तथा परस्य चितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपाते स्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य च एको, एक ओर से देखने पर एक है, और परस्य दूसरे नए पर देखने पर दूसरा है। परस्य जो शब्द इसके अंदर बार बार आ रहा है, परस्य का मतलब दूसरा नए। एक नए खड़ा करा, सामने दूसरा नए अपना आप खड़ा कर लो, जब पर कह दिया उसको। अब उसके बहुत भेद हो सकते हैं। जहाँ एक खड़ा करा, सामने अनेक के बहुत भेद हो सकते हैं। हमारा मकान नंबर 100 नंबर है, अब कौन कौन सा मकान हमारे नहीं है? नास्ते खड़े करो उसके सामने, अस्थि के सामने, तो कितने खड़े होंगे? पूरी दुनिया के जितने मकान है कितने खड़े कर लो, सब के सब। वे सब कहाँ चले जाएंगे? नास्ते में चले जाएंगे वे सब के सब। इस तरह यहाँ पर एक को खड़ा करा अपने एक को, और सामने नास्ते के बहुत नए खड़े होते हैं, तो सबको कह दिया पर। सबको कह दिया इधर पर है। जीव एक है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव एक नहीं है अनेक है ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। जितने भी नए लगते हैं, लेकिन आप देखें स्वभाव और पर्याय में लगते हैं ज़्यादातर। बाकी राग द्वेष की बात करें तो अलग बात है। बाकी जितने नई घटनाएं चलती है वो स्वभाव को एक तरफ रखो और पर्याय को एक तरफ रखो। जो अनेकांत की परिभाषा आई है ना, तो वस्तु में वस्तु को वस्तु पर निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। तो उदाहरण दिए उसके अंदर 4 अनेकांत का। तत् अतत, सत असत, एक अनेक, और एक और है उसके अंदर। 4 उसके अंदर एग्जाम्पल दिए उसके अंदर। तो एक तरफ द्रव्य को रखते हैं, एक तरफ पर्याय को रखते हैं, तब वो नए बनते हैं, अनेकांत बनता है। अनेकांत बने अनेक धर्म है, अनेक धर्म बने अनेक वस्तु नए हैं। अनेक नए हैं इसलिए तो अनेक धर्म है, इसलिए तो अनेकांत है। वस्तु के अंदर अनेक धर्म ना होते तो अनेकांत भी कहाँ से होता? तो वस्तु के धर्म की अपेक्षा से एक एक धर्म का वर्णन करना, उसका नाम अनेकांत है। और पूरी वस्तु को समग्र अनुभव करना, उसका नाम प्रमाण है। जीव एक है, अनेक गुणों का पिंड है, अनेक गुणों का पिंड, अनेक गुणों का आश्रयदाता, अनेक गुणों का आश्रय देने वाला, एक स्वभावभूत है। वो कौन है? वो जीव द्रव्य, वो एक है। क्या दिख रहा है? जीव एक है। अहम एक को, मैं कितना हूँ? एक क्योंकि अनेक हूँ। जब भगवान अनुभव करते हैं अपने आप को, विज्ञानी अनुभव करता है, वो एक अनुभव करता है कि अनेक अनुभव करता है अपने आप को? ज्ञानी से पूछो, ज्ञानी से पूछो क्या कितना अनुभव करना तुम्हें, क्या तुम्हें तुम्हारा स्वभाव कितने अनुभव में आते हैं, एक कि अनेक? तो कहेगा एक। तो कहते पर्याय तो अनेक होती हैं, तुम्हें एक के अनुभव में आता है, पर्याय तो अनेक हैं। तो कहते हैं पर्याय अनेक हैं, गुण अनेक हैं, भेद अनेक हैं, तो भी उनका एक कंद एक हमें साक्षात अनुभव में आता है। तो उसको अच्छा देखते हैं, साक्षात अमृतम पिबंती, मैं साक्षात अमृत का पान करता हूँ। जीव एक है, एक ने कह देता है, और जीव अनेक है, एक नहीं है, पर्याय की अपेक्षा या दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। समझा? एक और अनेक। जब पर्याय जोड़ेंगे, गुण जोड़ेंगे तो क्या इतना जाएगा? अनेक। लेकिन किसी और की नहीं है, वो उसी की हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी वो उनके भेदों से पार वो वस्तु एक है, तो क्या उसे कहते हैं एक। कलश नंबर 82। एक छंद के ऊपर बड़े पंडित ने पाठ लिख दिया उसका, मेरा सहज जीवन वाला, इन्हीं पाठ में से लिख दिया। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।
एकस्य शान्तो न तथा परस्य चितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्तपक्षपाते शास्ति नित्यं खलु चिदेव। जीव शांत अंत सहित है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव शांत नहीं है ऐसे दूसरे नए का पक्ष। जीव अंत सहित है। ये नास्ती नहीं करते हैं यहाँ पर कि झूठ है, ये बोलते हैं व्यवहार ने से ऐसा है। क्यों व्यवहार ने से ऐसा है कि जो जन्म आया सो मरेगा, पर्याय की अपेक्षा तो जन्म आया वास्तव में मरेगा। ऐसा नहीं कि पर्याय रह जाएगी, एक समय की पर्याय दूसरे समय नहीं रहती। और मरण भी जो है ना, दो मरण होते हैं, एक तो होता है तद्भव मरण और एक होता है नित्य मरण। दो मरण होते हैं। और नित्य मरण जो पर्याय का प्रति समय का मरण जो है, जो जा रही है, उसका नाम नित्य मरण है। मनुष्य पर्याय प्रत्येक समय घट रही कि नहीं घट रही, प्रत्येक समय घट रही, इसका नाम क्या है, नित्य मरण है। और जो एक क्षण में मरण हुआ, पर्याय बदल गई, वो भव बदल गया, उसका नाम है तद्भव मरण। ये तद्भव मरण कहाँ से आता है, वो क्षण क्षण करके जो मरण जो होता है, नित्य मरण जो होता है, वहाँ से तद्भव मरण आता है। वो तो लगातार मरण तो हो ही रहा है, लेकिन एक मरण की पर्याय ऐसी आएगी जो यहाँ से आँख बंद होंगी और दूसरे खुल जाएंगी। इतना ही फर्क होगा बस, इसके अलावा कुछ फर्क नहीं होगा। उसको कहते हैं अंत सहित है, अंत हो गया भैया। यहाँ जब मर जाते हैं तो कहते हैं मर गया भैया, मरा मराया कोई नहीं है। लेकिन व्यवहार से ऐसे कहा जाता है कि मुर्दे को अंदर रखा नहीं जाता और जिंदे को जलाया नहीं जाता। यदि ऐसा हो तो फिर मुर्दे को घर में रखेगा, जिंदे को जला देगा। लेकिन व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि इसका मरण नहीं हुआ, इसका मरण हुआ है। जीव अंत सहित है ऐसा एक नया का पक्ष है, और जीव शांत नहीं, मरता नहीं है ऐसे दूसरे नया का पक्ष है। अंत रहित है ऐसे दूसरे नया का पक्ष, अंत रहित है। जीव का अंत कभी हो नहीं सकता। केवल ज्ञान की पर्याय भी साधी अनंत हैं, अनादि अनंत नहीं है। और जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं वे अनादि शांत हैं। एक अनादि शांत होता है, एक साधी अनंत होता है। अनादि शांत माने, अनादि शांत माने अनादि काल से था लेकिन खत्म हो जाएगा, उसका नाम क्या है, अनादि शांत। और सादी अनंत माने उत्पन्न हुआ है और नष्ट नहीं होगा। लेकिन अनादि अनंत, अनादि अनंत ना तो उत्पन्न हुआ है ना नष्ट होगा, उसका नाम क्या है, अनादि अनंत। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं, लेकिन तत्ववेत्ता पक्षपात रहित उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। अब जन्म मरण स्वभाव के अंदर आत्मा के अंदर है कि नहीं है, जन्म मरण आत्मा करता है कि नहीं करता, कि हाँ, जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं है कथन है परमार्थ का। आचार्य कुंद कुंद देव ने ही दोनों ने लिखे, और ये नहीं कहा कि गलत है। ये वर्तमान पर्याय की अवस्था कहा है कि हाँ वास्तव में ऐसा है, लेकिन कैसा है, व्यवहार से है। एक समय सत्य है, दूसरे समय बदल जाएगा। लेकिन एक समय का है, त्रिकाल नहीं है। एक होता है तात्कालिक और एक होता है त्रिकालिक, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है क्या, और एक तात्कालिक, तात्कालिक सत्य। एक होता है तात्कालिक सत्य। जीव तो त्रिकालिक है। हाँ, हमेशा रहने वाला और वो शादी में जाते हैं ना तो कहलाते हैं बराती, ये भव्य सब बराती। और उनकी बराती उपाधि है कि सदाकाल रहने वाला है बराती वो। अभी 2-3 घंटा तो यदि टिक गया ना तो भगा देंगे उसको वहाँ से। चल बराती में घर का होगा तो भाग यहाँ से। कोई भी है, ग्राहक है, बराती है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी उपाधियाँ हैं सभी। इन सब उपाधियों से वर्तमान की पहचान होती है एक समय की, कि ये ही बराती हैं। अन्य कोई बाहर का आके साथ में डांस करने लगे तो बराती नहीं, उसको बाहर निकाल देंगे। बराती कौन है, रिश्तेदार आए हैं, बराती हैं। एक समय की अपेक्षा देख करके कि मेहमान नवाजी इनकी करनी है, उस अपेक्षा को बराती कहा है। ये कितने समय का बराती है, कितने समय का बराती है, एक रात का, 2-4 घंटे का। सीमा है उसकी। इस तरह उपाधि जो है, ये जो व्यवहार में है, सीमा है इसकी। जीव देह दोनों एक हैं,
ये कथन है व्यवहार का, क्योंकि जीव सिद्ध बनेगा तो सारी देहें ही पड़ी रह जाएंगी और सिद्ध जीव का जीव अलग हो जाएगा और शरीर अलग हो जाएगा। अलग क्यों जाएंगे? अलग थे कि वर्तमान में एक है कि नहीं है, कि वर्तमान की अवस्था देख करके एक कहा है, इसका नाम व्यवहार है। एक हुए नहीं है, एक कहा है, इसका नाम क्या है? झूठा नहीं है, व्यवहार है, इसको व्यवहार बोलते हैं। चलो बाकी कल जो कल पढ़ते हैं इसके। जीव जो है ये अंत सहित है। एक ने कहता है जीव अंत रहित है। ऐसे दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो अनुभवशील जीव है, जन्म मरण से पार आत्म तत्व रखा है, तो ये जन्म मरण से पार आत्म तत्व लगा तो देख करके कहता है कि वो पढ़ करके कहता है। ये सामने लिख के हैं, प्रभु जन्म मरण से पार आत्म तत्व लखा, जीवन का सहज प्रवाह अनादि अनंत दिखा। देख करके कहता है या पढ़ करके कहता है? पढ़ करके देख कि वास्तव में तेरा स्वभाव जन्म जरा मृत से रहित अनादि अनंत है कि नहीं है। देखेगा तो सत्य भाषित होगा, बिना देखे सत्य भाषित होने वाला नहीं है। पढ़ता रह जाएगा, पढ़े बिना ही नहीं भाषता और मात्र पढ़ने से भी नहीं भाषता। ऐसा युद्ध में जाते हैं ना, तो युद्ध में क्या है कि वो तलवार निकाल ले, तलवार निकाले नहीं, मयान के अंदर तलवार रखी है, और युद्ध में जाए तो मयान में तलवार तो निकाली नहीं, मयान के अंदर तलवार मयान से ही चलाए उसको। तो बताओ किसी गर्दन काट पाएगा, जीत पाएगा क्षत्रिय कोई हो तो? अरे मयान के अंदर तलवार है ये बात ठीक है, लेकिन जब युद्ध है तो मयान में से तलवार निकाल के प्रयोग करना है। ऐसे नए के अंदर अनुभव है, खाली नए को रखा रहेगा तो अनुभव नहीं होगा। नए में से निकाल करके अपने अनुभव कर, ये तो गर्दन छेद देता है, भेद देता है निकाल कर तलवार को, ऐसे ये नयों के द्वारा उसको छेद देता है, भेद देता है, सब काम कर लेता है अनुभव के द्वारा। इन नयों के द्वारा अंदर क्या छुपा हुआ है? इन नयों के अंदर, नए के अंदर अनुभव छुपा हुआ है, उसको निकाल बाहर। वो धार पैनी जो है, वो धार पैनी मयान की नहीं है, किसकी है? तलवार की है। ऐसे अनुभव की धार जो है ना, वो पैनी है, नयों की नहीं है। ये स्थूल है नए, और अनुभव सूक्ष्म है। चलो निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नवाणों का जबरदस्ती माता की, महान जैन धर्म की जय। एक साथ बोलिए जय जय।